कोआ मदांधो मदना तो रोआ। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। तृष्णा अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्लाह जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता है और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती हैं। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तो देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात, विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं,
वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य, वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी कहते, नियम ले लो। जहां ऐसी बात आवे आप मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसे कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कापी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता